नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को हाईकमान से बुलावा आया है। कल सुबह 8:45 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम। राज्यसभा की 2 सीटों पर नाम फाइनल किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल भी कल दिल्ली जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रायपुर से राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है, हम कह सकते हैं, क्योंकि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को हाईकमान से बुलावा आया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बुलाया है पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को। कल सुबह 8:45 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे मोहन मरकाम और सीएम भूपेश बघेल भी कल दिल्ली जा सकते हैं। राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है और 2 सीटों पर नाम फाइनल किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे राजधानी रायपुर का, जहां पर हमारी सहयोगी ममता जुड़ गई हैं लाइव। ममता, कहना गलत नहीं होगा कि राज्यसभा चुनाव के लिए यहां पर हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि 2 सीटें हैं, 2 सीटों पर नाम फाइनल करने हैं। चूंकि प्रियंका गांधी का भी नाम चर्चाओं में है। मोहन मरकाम कल दिल्ली जाएंगे, सीएम भी जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, और 31 मई तक के नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख भी है राज्यसभा की। और अगर बात करें तो आज से अगर 31 मई तक का जो अगर समय देखा जाए, आज 27 मई है और काफ़ी कम वक्त बचा हुआ है। नाम भी फाइनल करना है और नामांकन भी दाखिल करना है। और इसके बीच में चैलेंजेस भी है कि कांग्रेस जो है वो कौन सा चेहरा सामने करती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो चर्चा इस बात को लेकर रही है कि एक सीट पर प्रियंका गांधी यहाँ से जा सकती हैं राज्यसभा के लिए, और इस पर अगर हम बात करें तो सियासत भी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पूर्व सांसद पीआर खूंटे ने भी अपना दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति से करीबन 55 लाख वोटर्स हैं और ऐसे में आज जो है वो सबसे ज़्यादा काबिल नजर आते हैं। इसके पहले हम बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष जो चरणदास महंत हैं, उन्होंने भी कहा था कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने जो है कहा कि अब वो एक तरह से कहे कि उनकी दिलचस्पी नहीं रह गई है। अजय साहू जो है वो कांग्रेस के नेता जो है, उन्होंने अपना दावा जो है वो ठोका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विनोद वर्मा जो है उनका भी नाम जो है वो राज्यसभा के लिए आ रहा है कि उनका नाम भी जा सकता है। इसके अलावा अलग अलग और भी जो दावेदार हैं वो सामने आ सकते हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है कि पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम कल दिल्ली जाएंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जाएंगे और वहां पर नामों पर चर्चा होगी। और ये भी हो सकता है कि नाम यहाँ से ले जाए जाए और जो है उसके बाद में यहाँ से जो ले जाएंगे नाम, उस पर किस नाम पर मोहर लगती है ये देखना होगा। और इसके साथ ही हाईकमान की तरफ से भी क्या निर्णय होगा ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात यह है कि स्थानीय को लेकर भी सियासत यहाँ पर शुरू हो गया है। अगर हम बात करें तो केटीएस तुलसी को पिछली बार भेजा गया था और ऐसे में अब इस बार देखना है कि दोनों ही सीटों पर क्या स्थानीय उम्मीदवार ही जाते हैं या फिर बाहर से कोई नाम आता है। और सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो चर्चा तो प्रियंका गांधी के नाम को लेकर भी हो रही है। जी ठीक है ममता, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए अब बात करेंगे मंदसौर में हुए धर्म परिवर्तन की, जिसके बाद शख्स कह रहा है कि अब मैं हिंदू हूं। तो मंदसौर में एक मुस्लिम युवक ने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया। शेख जफर कुरैशी को अब चैतन्य सिंह राजपूत के नाम से जाना जाएगा। रिपोर्ट देखिए। ये धार्मिक अनुष्ठान, ये पूजा अर्चना, ये पूरा कार्यक्रम मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर के प्रांगण में आयोजित हो रहा है। जहां माथे पर त्रिपुंड लगाए पूजा वेदी पर बैठे शेख जफर अपने मूल में वापसी कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान किया जाता है। और इस अनुष्ठान में महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज, सांसद सुधीर गुप्ता और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया भी मौजूद हैं। पूरे वैदिक मंत्रोच्चार, रीति और संस्कार के साथ ये घर वापसी अनुष्ठान
हो रहा है। समर्पयामि। ओम हरि ओम ओम गंधर्वस्वा विश्वा पशु परिदधातु विश्वस्यारिष्टय यजमानस्य परधिरस्य नरिदैदितः। और शेख जफर सनातन धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। इस अनुष्ठान के बाद उन्हें चैतन्य सिंह राजपूत के नाम से जाना जाएगा। दरअसल मुस्लिम धर्म को छोड़ सनातन धर्म स्वीकार करने वाले और शेख से राजपूत बने चैतन्य सिंह कहते हैं कि वे अपने मूल में लौटे हैं। वे कहते हैं कि हमारे देश में सभी स्वतंत्र हैं और सभी को अपनी धार्मिक आस्था का अनुसरण करने की आजादी है। वे सनातन धर्म में लौटकर खुश हैं। वहीं जब उनसे इसका विरोध होने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, जो विरोध करता है ये उनकी कट्टरता कहलाएगी। बचपन से ही मेरा झुकाव सनातन की ओर था और आज मुझे बहुत हर्ष है कि मैं अपने मूल सनातन में लौट आया हूँ। आज सनातन में प्रवेश किया है, ये मेरी आस्था है, मेरी इच्छा है। मैं आज़ाद देश में रहता हूँ, स्वतंत्र हूँ, तो मैं चाहूँ जिस धर्म को पूजूँ मैं उसको मानूँ। कोई भी विवाद करना, मेरे खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन लेना, ये उनकी कट्टरता कहलाएगी और कुछ। कल तक जफर शेख अपनी भूमिका में थे, अपने धर्म को लेकर के चल रहे थे, वो मुस्लिम धर्म के उपासक थे। लेकिन मैं जफर भाई के बारे में कह सकता हूँ कि वो मुस्लिम होते हुए भी जिस प्रकार से हिंदू की समाज की जो मान्यता है, जो संस्कृति, विशेष करके नवरात्रि के पर्व पे नवरात्रि के 9 दिन के एकादशी करते थे। मैं तो उनके घर पे भी गया और उनके घर में यदि मंदिर है तो उस मंदिर में शिव के उपासक थे। और आज जब उनके मन में आया और मुंबई के महामंडलेश्वर सरस्वती जी, चिदम्बरम सरस्वती जी स्वयं चल करके यहाँ आए हैं। स्वामी जी ने ही महामंडलेश्वर जी ने एक नया नाम दिया है, चैतन्य सिंह राजपूत के नाम से अब ये जाने जाएंगे। वहीं सनातन धर्म की दीक्षा देने वाले महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद कहते हैं कि ये घर वापसी है। सबका मूल धर्म हिंदू है और ऐसे प्रयास आगे भी होते रहना चाहिए। उनकी पहले से ही भावना सनातन धर्म, हिंदू धर्म के प्रति आस्था रही है। उनकी बहुत बड़ी अभिलाषा थी कि हम अपने धर्म में वापसी करें। ऐसा योग संयोग आज बना है कि भगवान पशुपतिनाथ के पावन सानिध्य में सनातन धर्म की, जिसके प्रति उनकी आस्था थी, जिनके पूर्वज भी सनातन धर्म से ही जुड़े रहे, इस सत्य से तो सब वाकिफ़ हैं, सब जानते हैं, परिचित हैं अच्छी तरह से कि भारतवर्ष में जितने भी प्रायः मुस्लिम हैं उनके पूर्वज हिंदू ही थे, सनातनी ही थे। आज फारूक अब्दुल्ला साहब भी इस बात को कहते हैं, गुलाम नबी आज़ाद संसद में इस बात को कहते हैं। तो बड़े बड़े नेता और लोग हों, चाहे जो भी हो, जो भी थोड़ी भी ईमानदारी से देखेगा और समझने की कोशिश करेगा तो उसको पता चलेगा तो उसके पूर्वज हिंदू ही थे। शेख जफर कुरैशी अब चैतन्य सिंह राजपूत बन चुके हैं और पूरी तरह से हिंदू धर्म के संस्कारों के तहत स्वामी चिदम्बरानंद जी महाराज महामंडलेश्वर ने उनका हिंदू धर्म स्वीकार कराया है। और उनका ये मानना है कि सभी के पूर्वज हिंदू थे और वापसी, इनकी घर वापसी हुई है। और हमारे साथ मौजूद है चैतन्य सिंह, जो शेख जफर कुरैशी के नाम से जाने जाते थे। क्या कहेंगे साहब, इसको घर वापसी कहेंगे या धर्म परिवर्तन कहेंगे? मैं तो जहाँ हूँ वहीं था, बस आज नाम बदल लिया है और मैं बहुत खुश हूँ आज जो भी हुआ। और स्वामी जी का हृदय से आभारी हूँ कि आप इतनी दूर से मेरे लिए चल के आए और मैं आज अपने मूल में लौटा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। धर्म परिवर्तन और मूल में आप लौटे हैं, लेकिन कट्टरवादिता ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपका इस मूल में जाने का विरोध भी हो सकता है। क्या कहेंगे आप? विरोध करने वाले करें, लेकिन मेरा ये कहना है किसी भी तरह से विरोध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यह आस्था का विषय है। मेरी आस्था सनातन में है, मैं सनातन को मान रहा हूँ। आपकी इस्लाम में है, आप इस्लाम मानो। जिसकी क्रिश्चियन है वो उनको माने, प्रभु यीशु को माने। सबकी इच्छा है, स्वतंत्र देश है, अपनी अपनी इच्छा से सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। मेरी इच्छा थी मैं सनातन का करूं, मैं कर रहा हूं। तो ये है चैतन्य सिंह राजपूत, जो इनका कहना है कि कट्टरवादिता का कोई यहाँ स्थान नहीं है। मेरी आस्था सनातन धर्म में थी और मैं सनातन धर्म में लौटा हूँ, अपने मूल में लौटा हूँ। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर।
तो चलिए और अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। मंदसौर संवाददाता नरेंद्र धनोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, धर्म परिवर्तन के मामले कई हमने देखे होंगे और इस पर सियासत भी हमने देखी होगी, कई ऐसे केसेस भी देखे जब पुलिस में शिकायत होती है, लेकिन ऐसे मौके और ऐसी घटनाएं बहुत ही कम देखने को मिलती हैं जब कोई अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है, जब एक मुस्लिम वर्ग का शख्स सनातन धर्म को अपनाता है। सुमित बिल्कुल सही कहा कि एक स्वेच्छा से धर्म अंगीकार करना और एक किसी योजना के तहत धर्म वापसी करना बहुत बड़ा अंतर होता है। और मंदसौर के जो शख्स है शेख जफर के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने अपनी स्वेच्छा से सनातन धर्म स्वीकार किया है। और सबसे बड़ी दलील ये थी कि मैं अपने मूल में लौटा हूँ। मैं अपना पहले से कर्म कर रहा था, लेकिन नाम मेरा बदला है और मैं सनातनी में मेरी रुचि है। धर्म में जिस व्यक्ति की जहाँ रुचि रहती है वहाँ वो अपना जाए। और मेरे साथ स्वयं मौजूद है चैतन्य जी। हम उनसे पूछते हैं, चैतन्य जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, शेख जफर कुरैशी से आप चैतन्य सिंह बने हैं। ये एक बड़ा साहसिक निर्णय था, क्यों लिया आपने निर्णय इस तरह से? दरअसल में उलझा हुआ, क्योंकि मैं सनातन को अपनाता हूँ, मान्यताएं सारी मैं करता हूँ और नाम मेरा मुस्लिम है, जन्म मेरा मुस्लिम परिवार में हुआ, तो मुझे कहीं एक जगह जाना था। न तो मैं मुस्लिम को हिंदू दे सकता था। आज मेरी यही कि मैं स्थिर होता हूँ, मैं अपने मूल में लौट चुका हूँ। चलिए ठीक है, ठीक से आवाज नरेंद्र आ नहीं पा रही है आपकी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ पर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। सीएम भूपेश बघेल का प्रदेशव्यापी दौरा लगातार जारी है। सीएम भूपेश बघेल कोंडागांव विधानसभा के राजागांव पहुंचे और जनप्रतिनिधियों के संग किसान मंगल राम मंडावी के घर भोजन किया। राजागांव में जन चौपाल शुरू करने से पहले उन्होंने पूजा अर्चना भी की और उसके साथ पेड़ के नीचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता से सीधा संवाद भी किया और सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। राजधानी रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आगामी रणनीति को लेकर चर्चा हुई। बैठक में बीजेपी के आला नेताओं को हर 15 दिन में कम से कम एक बूथ पर 72 से 75 घंटे का समय बिताकर कार्यकर्ताओं से संवाद करने का टास्क दिया गया है। साथ ही हर बूथ को मजबूत करने के लिए और हर वर्ग के लोगों से भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लगातार जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। संवाददाता देवव्रत जुड़ गए हैं फोन पर। देवव्रत, 2023 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अभी से ही कोर कसर नहीं छोड़ रही है, कोई भी कमर बीजेपी ने कस ली है। आज एक बैठक हुई, क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहे इस बैठक के? जी, जिस तरह से ये बैठक रही है उसमें आने वाले 2023 के चुनावों की रणनीति बनी है। और क्योंकि अब बीजेपी इलेक्शन मोड में आई है और लगातार मैराथन बैठकें चल रही है, तो इसमें मेरा बूथ सबसे मजबूत एक तरह से सबकी जिम्मेदारी बूथ में यहाँ पर तय की जा रही है। और जिस तरह से जो जानकारी निकल करके सामने आई है उसमें 72 से 75 घंटे हर सांसद को, विधायक को और जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनको देना होगा। तो कुल मिलाकर के एक ऐसी व्यवस्था यहाँ पर बीजेपी के द्वारा की जा रही है कि सीधे तौर पर जो नेताओं की पहुंच है वो बूथ स्तर पर हो। और अभी फिलहाल जो देखने में आ रहा है कि सभी नेताओं की यहाँ पर जिम्मेदारी तय की गई है कि किसको कौन सा काम करना है। और एक तरह से राजनीतिक प्रस्ताव भी जो है कार्य समिति की बैठक में लाया गया, जिसमें यह कहा गया कि जो सरकार की, प्रदेश सरकार की नाकामियां हैं वो एक तरह से लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी। ये भी हम जानते हैं कि बीजेपी की कार्यशैली रही है कि बूथ पर ज्यादा फोकस करती है। देवव्रत, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।